तो अब पहले का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पर बताए। लेकिन जहाँ तक मुझे आपको समझ में आया, ठीक है, हम लोग जो है सभ्यताओं को आगे बढ़ाना चाहिए, सभ्यताओं को रीच करना चाहिए, जो अपने कल्चर है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको रिटेन करना चाहिए, उसको एनरिच करना चाहिए। और एनरिच नहीं करने में वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। कुल मिला के बात इतनी है। तो जंगल इज ग्रीन थिंग, सभ्यताएं आती हैं, ठीक है, और रेगिस्तान में तब्दील मानव उसको कर देता है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने कल्चर को रिच करें, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ठीक है, उसको नष्ट नहीं होने दें, उसको ध्वस्त नहीं होने दें, क्योंकि चीज़ें जो हम बनाते हैं, बनाते बनाते कई बार ऐसी चीज़ बना देते हैं जो उसको नष्ट होने के सामने आती है। अभी हम लोग तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। मोटे तौर पर अगर इसको कहा जाए तो इसका ग्लोबल वार्मिंग एंड दिस दैट से सीधे अगर एक साइंटिफिक आप इसका एनालिसिस कीजिएगा तो वो वैसे दिखाई देता है, ठीक है। बट फिलोसॉफिकल और लाइफ के हिसाब से अगर इसकी एनालिसिस कीजिए तो इससे कई मतलब है, ठीक है। तो मैं तो थोड़ा फिलोसॉफिकल स्टाइल का हूँ, थोड़ा उसके निहितार्थ, उसका ह्यूमन लाइफ से क्या उसका टच है, उसका जिंदगी में क्या महत्व चीज़ों को इस ढंग से देखता हूँ। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसी भी व्याख्या है। और अच्छा, अब एसए का पेपर होता है कि नहीं होता? एसए का पेपर, एसए का पेपर होता है, हाँ ऐसे था। अच्छा, एसए का ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि ये एसए का ही टॉपिक मुझे लगा, ठीक है, इसलिए मैंने पूछा एसए का पेपर है या नहीं, क्योंकि तब इससे मैं एसए लिखता, क्योंकि ये जो टॉपिक लगा इतना मुझे ध्यान नहीं है कि इनसे मैं बातचीत करने लगा हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि इसका एक साइंटिफिक जवाब भी है। देखिए बड़ा अच्छा हुआ इन्होंने पूछ ही दिया कि मुझे लगा ऐसे कोई रैंडम सा आपने कोई टॉपिक उठाया तो मैंने कहा इसका बच्चों की प्रिपरेशन से क्या संबंध, ये ऐसे का क्वेश्चन है। तो अभी मैंने कहा इसका एक साइंटिफिक एनालिसिस है कि कैसे जंगलों के बाद मनुष्य आया, क्या हुआ नहीं हुआ, और कैसे फिर वो रेगिस्तानों को जन्म देते हैं, कैसे ग्लोबल वार्मिंग, इसका एक हिस्टोरिकल जवाब भी है जो हम अपने ऊपर सीधे लागू कर सकते हैं, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड से शुरू होते हुए जहाँ जहाँ जैसे जैसे चीज़ें बढ़ी और आज की तारीख में मैंने इसका फिलोसॉफिकल जवाब भी दिया, ठीक है, कि इसका मानव जीवन और फिलोसफी से जुड़ा हुआ कैसे इसका क्या संबंध हो सकता है। इससे एक्चुअली आपके इसी गंभीरता को गुणता को करता है। मैं इस क्वेश्चन से हट करके इसके पूछे जाने के पीछे आपको बता दे रहा हूँ क्या रीजन है। जब वहाँ कॉपी जांचने वाला उठाता है ना कॉपी, तो इससे में देख लेता है, ये नाप लेता है कि आदमी कितना गहरा है। कुल मिला के बात इतनी है, केवल इसमें साइंटिफिक वाइंटिफिक रीजन दिस दैट आज की तारीख में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे जंगल जो है उस वक्त से बताया, उसके बाद यह है किसी ने इतिहास सुना दिया, वो भी अगर आप इतिहास के अच्छे जानकार हैं उसको अच्छे से उसको जोड़कर आप बता सकते हैं, उसको पृथ्वी की उत्पत्ति तक लेकर जाइए, कहाँ से अर्थ जनरेट हुआ, कहाँ से हुआ। बट ऐसे में क्वेश्चन पूछे से जाते हैं कि आप अपने पूरे नॉलेज और पूरा आपका जो मेंटल स्ट्रक्चर है उसकी एग्जैक्ट तस्वीर, मैं वर्ड यूज करूंगा तस्वीर, उठा करके आप अपनी कॉपी में रखिए, वहाँ ये रिक्वायरमेंट है। और ये ऐसा है जो बंधा हुआ क्षेत्र नहीं है, एक आपको पॉइंट दे दिया गया, अब आप अपनी उसमें पूरा ज्ञान ऐसे उड़ेलिए चीज़ों में अस्पष्टता हो, पहले तो अस्पष्टता नहीं, स्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है, और जो कहना चाहते हैं वो सामने वाले को बड़े अच्छे ढंग से बात समझ में आ रही है। ऐसे का पेपर जो मैं समझ पाया कुल इसी उद्देश्य से एग्जाम में पूछा जाता है और इसी उद्देश्य से ये पेपर वहाँ पर रहता है। अच्छा, जैसे अगर कोई किसी को कहा जाए कि मेरी तस्वीर बनाइए या मैं किसी और की तस्वीर बनाने के लिए कहूँ तो आप बोलेंगे साहब इसकी तो देखिए थोड़ी नाक ऊँची हो गई, थोड़ा इसकी फोट जो है तंग हो गई, इसके बाल थोड़े से बिखर गए, ये आपकी तस्वीर सी नहीं लग रही है, ठीक है। आप जो लिखते हैं कॉपी में, रिपीट कर दे रहा हूँ, शुरुआत मैंने यही से की थी, रिपीट कर दे रहा हूँ, उसकी तस्वीर एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो आपके दिमाग में है, जो आपका नॉलेज है। ये कला विकसित करनी होती है, अदरवाइज आप जानते कुछ है लिख के कुछ आ रहे। ये बताइए 4 आर्य सत्य कितना पढ़ा है, हाँ बताइए, पढ़ा होगा, केंद्र सभी ने पढ़ा होगा, बौद्ध धर्म में हिस्ट्री सभी ने पढ़ा होगा, बेसिक हिस्ट्री में आ जाता है बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत, नहीं पढ़ा है। चलिए कोई बेसिक हिस्ट्री मैं पूछता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ, गायत्री ऐसे लिखने के लिए कहता हूँ, ठीक है, पहली से शुरुआत